देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है। तो रेटिंग जो होता है ना उसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। तुम बाजार से कभी भी बल्ब का डब्बा खरीद के लाएगा ना, तो उस बल्ब का जो डब्बा होता है ना उसमें ये लिखा रहता है कि आपका जो रेटिंग है वो कितना है। देखा है? हाँ सर। तो उसमें पावर रेटिंग लिखा रहता है। पावर रेटिंग का मतलब और वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम सर एक दोनों अलग एग्जांपल अलग तुमको रहते। यहाँ पे देते, देखो ये एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये बल्ब हम लोग जब खरीद के लाते हैं तो इस पे लिखा हुआ है 9 वॉट। इसका पावर रेटिंग कितना है? 9 वॉट। ठीक है। और इसका कुछ वोल्टेज रेटिंग भी होगा जो लिखा रहेगा 220 वोल्ट, ऐसे लिखा रहेगा। ये जो 220 वोल्ट है इसका मतलब है वोल्टेज रेटिंग, और जो 9 वॉट है इसका मतलब है पावर रेटिंग। वॉट होता है पावर का यूनिट, और वोल्टेज होता है तुम्हारा वोल्ट्स पोटेंशियल का यूनिट। तो हर बल्ब या कोई भी सामान इलेक्ट्रिकल सामान खरीदेगा तो उसके ऊपर में पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो आपको 100 वाट का पावर मतलब मिलेगा। क्या मतलब होता है कि अगर आप उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो 100 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट का पावर वो लेगा। अच्छा, अगर ऐसा हो कि हम उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से ना जोड़ करके हम लोग उसको व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110, अगर हम उसको 220 से ना जोड़ करके 110 में जोड़ेंगे तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा ये निकाल के बताना। सिर्फ 50 वॉट। तुम्हारा आंसर आया 50 वॉट। तुम बोलो जी। सर इसमें 75 आएगा। तुम्हारा आंसर आया 75। तुम्हारा 50 क्यों है? सर क्योंकि पहले ये आपका ये निकाले, क्या बोलते इसको, आपका करंट निकाले। करंट आया 10/22, फिर इसको 110 से इंटू किए तो 50 आया आंसर। करंट को किससे इंटू किया? VI ना। हाँ तो 110/22 इंटू 110 किया ना। हाँ, तो 50 आया। 11 दूनी 11, 1 2 इंटू 5 50। यही बोल रहा ना? हाँ सर। तुम बोलो जी, तुम क्या किया है? सर मेरा early होता है। देखो ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास अगर 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो हमारा 100 वाट होगा, लेकिन अगर 110 वोल्ट का सप्लाई देंगे तब तो 100 वाट नहीं होगा। तो वही हम लोग को निकालना है। तो देखो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तुमको ये जानना है कि जो भी बल्ब होता है ना उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, चाहे कितना भी वोल्टेज दो तुम, चाहे 220 वोल्ट दो या फिर 110, ये रेजिस्टेंस जो होगा ना दोनों केस में फिक्स रहेगा। ठीक है। चाहे हाँ सर। 220 वोल्ट का सप्लाई से जोड़ो या फिर तुम उसको 110 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ो, रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना होगा। तो सबसे पहला काम होता है इस टाइप के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना। और हम एक फॉर्मूला बताए थे, पावर इक्वल्स टू V²/R। पावर इक्वल टू V²/R। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द बल्ब is connected, if the bulb is connected with 220 volt supply, then power is 100 watt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर हमको पावर इक्वल टू V²/R है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हम V²/P तो लिख ही सकते हैं। आर को उस तरफ भेज दिए, पी को इधर ले आए नीचे। हाँ V² हम बोल रहे हैं 220 वोल्टेज देना है, और हम पावर बोल रहे हैं कि उस टाइम पे 100 वाट का पावर मेरे को मिलेगा, तो V²/P कर दिए। तो V² मतलब हो गया 220 इंटू 220 दो बार, और बाई 100 कर दिए। फिर यहाँ जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, 22 इंटू 22 होता है 484। अब ये कैसे होता करते रहना।
मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो फिर क्या फायदा पड़ गया। तो 22 गुने 22 कितना होगा 484। तो हमको पता चल गया रेजिस्टेंस बल्ब का कितना होगा। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज therefore the resistance of the bulb is equal to 484 ओम। तो ये निकल गया रेजिस्टेंस। अब देखो सेम फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, लेकिन इस बार पावर क्या होगा नहीं पता है और वोल्टेज 110 होगा। पहले वोल्टेज 220 था, पावर 100 था, रेजिस्टेंस आया 484। अब हम लोग वोल्टेज 220 नहीं दे रहे, अब हम लोग वोल्टेज 110 दे रहे हैं, तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या? नहीं। अभी तो बताया हम फिक्स रहेगा। इफ द बल्ब is connected with 110 volt supply and resistance 484 ओम, देन फिर से वही फॉर्मूला पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अब यहाँ पर हमको पावर नहीं निकालना है, नहीं पता है, वोल्टेज 110 लेना है और रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था। तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484, इसको हम लोग करेंगे कैंसल। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा में चला जाएगा, तो 11 इंटू 10, 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। अब फिर से 11 में जाएगा, 11 इंटू 10, 11 इंटू 4, तो 100/4, 100/4 कितना होगा 25। 25 वाट इज द राइट आंसर। दोनों आदमी गलत आंसर बताया, इसका सही आंसर होगा 25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, अब एक चीज और तुमको बता देते हैं, हाँ सर। तुम्हारा जो तरीका था आदित्य वो गलत क्यों था बाबू। देखो तुम जो बोल रहा था ना, तुम क्या किया था फिर से बताओ। 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere वाला लगा दिए थे। तुम लगाया था पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई लगाया था, है ना। हाँ। और तुम यहाँ पे वी कितना आई जो है कैसे निकाला था, तो पहले वाला पावर इक्वल टू वी आई से, है ना। हाँ। तुम ये इसी से निकाला था ना। हाँ सर। पावर तुम्हारा 100 वाट था और वोल्टेज 220 था, तो तुम बोला सर ये 10/22 होगा, यही बोला था मेरे को। हाँ। ठीक है, और बोला कि ये देखो एक चीज तुम यहाँ समझ नहीं पा रहे कि जब तुम वोल्टेज दे रहा है 220 का, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हारा ये करंट है ना, तब जब तुम वोल्टेज 110 देगा तो वही सेम करंट थोड़ी होगा। करंट भी चेंज हो जाएगा। नहीं समझे बात, समझे सर। इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था। तो जो सही तरीका है वो हम बता दिए। सही तरीका क्या है, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए आप। जो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, उससे सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए, और वो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा चाहे आप कोई भी वोल्टेज दे रहे हैं, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बल्ब का वो रहेगा। तो फिर से उसी फॉर्मूला को लगा दीजिए और जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा यही करना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट